हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे आप सब और इंग्लिश का भी प्रिपरेशन हो चुका होगा आपको। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश पेपर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट्स। हिंदी तो वैसे बहुत आसान पेपर है आपका, लेकिन अगर इस पे ही कुछ अच्छा और मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए तो सुनने पे सुहागा है ना, मजा आ जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले पैसेजेस पर लेकर चलता हूँ कि पैसेजेस के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक में हम अपना जो पहली इकाई है, पहली इकाई में देखते हैं कि जो हमारे पास पार्ट है, जो लेसन है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहला लेसन वाह रे हमदर्दी, दूसरा गोवा और तीसरा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको क्या कर लो आप पूरा अच्छे से पढ़ो। तो इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी दूसरी इकाई की तरफ, जो कि हमारा पैसेजेस का है। इसमें आपको आ सकता है छापा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, महिला आश्रम, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, बूढ़ी काकी। ये 5 पैसेजेस दूसरी इकाई से है बेटा, इसको अच्छे से पढ़कर जाओ, इसमें से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको। पहली इकाई में अगर हम पोयम्स की बात करें तो पोयम में हमारे पास में है मन और दूसरा है गजल। इसके बाद चलते हैं दूसरी इकाई पर। दूसरी इकाई में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो पोयम का पार्ट है उसमें हमारा पोयम नंबर 6 हम इस धरती के संतति है वो हो गया, और समता की ओर। ये 2 पोयम को अच्छे से करके जाओ बेटा, इसमें से कोई एक हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं पूरक पठन पर। पूरक पठन में से तो बेटा हमें सभी कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें भी 2 जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है। कौन सी? मन और दूसरा 2 लघु कथाएं। ये दोनों के ज्यादा चांसेस है आने के, तो ये दोनों को अच्छे से पढ़कर जाना। ओके बेटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा है पत्र लेखन। पत्र लेखन बेटा बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें जो औपचारिक होता है वो सबसे ज्यादा इजी है, बिकॉज यहाँ पर आपको स्टेप के क्या होते हैं, मार्क्स मिलते हैं। इसलिए ट्राई करना है कि हमने क्या करना है, औपचारिक वाला ही पत्र करना है। मैक्सिमम पेपर्स में देखा गया है कि आपको किसी पुस्तक मंगाने के लिए या पुस्तक ना मिलने के लिए या पुस्तक में कुछ फॉल्ट आ गया है, कुछ खराबी आ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिकायत करना है। ये इस तरह के आपको क्या लिखने होते हैं, पत्र लिखना होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे कि पुस्तक मंगाने के लिए, पुस्तक में कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए, या पुस्तक ना प्राप्त होने के लिए। फिर उसके बाद है कोई भी खेल है आपका, तो खेल की सामग्री आपको मंगाना है, उसके लिए पत्र हो सकता है। आपको औषधि मंगाना है, उसके लिए पत्र हो सकता है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न आपका 2, जिसमें गद्य आकलन करना होता है। गद्य आकलन में क्या 4 प्रश्न बनाना है। अब 4 ही प्रश्न नहीं बनाना है आपको, 4 से मैक्सिमम 5 या 6 तो कम से कम आपको बनाना चाहिए, और वहां पर प्रश्न मार्क, जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, वो लगाना नहीं भूलना है। ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इससे पढ़ाई करो। आई होप आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड सेशन पर। इसके बाद प्रश्न 5 का पहला क्वेश्चन, इसमें होता है वृत्तांत लेखन क्यों कथा लेखन। तो ट्राई ये करना है कि मैं कथा स्टार्ट करूं, क्योंकि कथा क्या होती है, थोड़ा इजी होती है, इसलिए मैंने कथा के ही सारे के सारे टॉपिक लिख के रखा हुआ है। जैसे होशियार लड़का, बंदर टोपी वाले की कहानी, किसान के 4 बेटे हो गया, लालच का बुरा परिणाम या लालच बुरी बला, इस तरह का कहानी आती है, या फिर झूठ का बुरा परिणाम। इस तरह के कुछ टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स के बेसिस पे जो भी स्टोरीज है, वो स्टोरीज को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, ताकि इसमें से कोई अगर आता है तो आप क्या कर सको, लिख सको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पे जाते हैं। तो वहां पे आपको होता है विज्ञापन। विज्ञापन मतलब क्या होता है बेटा, एक पैम्पलेट बनाना। पैम्पलेट आपको बनाते नहीं आता है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बॉक्स लेना है, उसमें किसी भी चीज के लिए आपको क्या होगा, पैम्पलेट बनाना होगा। जैसे कोई स्पोर्ट्स कैंप है, उसके लिए हो गया, किसी भी वस्तु के प्रचार के लिए आपको क्या हो सकता है, पैम्पलेट बनाने के लिए बोल सकता है। किसी भी व्यापार के लिए, जैसे कंप्यूटर क्लासेस हो गया, या फिर कोई क्लासेस है उसके लिए हो गया, कोई मंजन है उसके लिए हो गया, कोई तेल है उसके लिए हो गया। इस तरह के उसमें व्यापार के लिए क्या करना होता है, हमें पैम्पलेट बनाना होता है। इसके अलावा क्या आता है, कोई पोस्ट खाली है, वहां पर वैकेंसीज खाली है, उस वैकेंसी के लिए आपको क्या करना है, विज्ञापन बनाना है।
तो ये भी क्या होते हैं, बहुत इजी टॉपिक होते हैं और इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इससे रिलेटेड पढ़ाई करें। निबंध जो है बेटा, निबंध में आपके पास में कई टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नदी के किनारे या फिर स्टेशन के किनारे 2 घंटे, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय त्योहार, मेरा प्रिय पक्षी, आदर्श विद्यार्थी, काश मेरा बचपन लौट आता। इस तरह के टॉपिक्स क्या होते हैं, आपको निबंध में लिखने होते हैं और इस तरह के 2-4 टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। इसी तरह का कोई टॉपिक आपको पेपर में रहने वाला है। इसके अलावा आपको निबंध के साथ साथ आत्मकथा होता है बेटा, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, आपको दोनों नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो आत्मकथा में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मैंने इससे पहले मराठी में भी आपको बताया था, पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छतरी हो गया, नदी जो अभी फिलहाल आपके पेपर में आया हुआ था, किसान की कहानी हो गई, फूल की आत्मकथा हो गई और वृक्ष की आत्मकथा हो गई। ये जितने भी टॉपिक है बेटा, इसमें से आप अगर एक भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, 1 या 2 पढ़ लेते हैं, तो आप सारे आत्मकथा को क्या कर सकते हैं, बहुत इजी से कर सकते हैं। आई होप मेरा जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया। इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। मैं इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाता रहूंगा ताकि आपका पेपर जो है बेटर से बेटर जाए। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने भी सेम इस तरह से हमारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बिकॉज ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है बेटा, जो आपको एक क्या कर रहा है, ये सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है, जिसका बेनिफिट हर बच्चे को जाना चाहिए। मैं इस तरह से चाहता हूँ, तो करिए जरूर। थैंक यू।